नोटपैड ओपन, लास्ट क्लास में से कोई भी एक फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए इसके अंदर और इसको रीनेम कर दीजिए। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सीएसएस तो करा ही दिया था कि कौन कौन से होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। ठीक है, उसमें कोई डाउट है किसी तरह का? क्लियर अच्छे से? ठीक है, आ रहे हैं भी बच्चे। कोई डाउट है पुराना या आगे स्टार्ट करें? करें, नया स्टार्ट करें। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने कभी भी मैक्स विड्थ वगैरह का यूज़ किया है रेस्पॉन्सिव को छोड़ के? नहीं किया ना। चल, तो आज का टॉपिक हमारा सीएसएस में मैक्स विड्थ। एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। हमने मिनिमम ट्राई किया हुआ है, मिनिमम विड्थ 100%। CSS layout, width and max width. Using width, max width and margin auto. So width और max width किस तरह से काम करते हैं इसको समझते हैं जरा। इसको हटाइए और एक div अपना डिफाइन करो और उसको एक क्लास दे दो, जैसे कि div1 एंड div close। एक और बनाइए div2। ऊपर जाएंगे यहाँ पर क्या सही तो है, मैंने क्लास का नाम div1 div2 कर दिया ना। स्टाइल, स्टाइल क्लोज, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर रहे हैं div1। div इसलिए लिख दिया इसका ताकि सिर्फ div के ऊपर अप्लाई हो, है ना? ये तो क्लियर है ना? मैंने लिखा width like 500 pixels, margin is auto,
पिक्सल्स सॉलिड एंड कोई ये कलर डाल दो उसमें। इसी तरह से एक और बनाइए 2। यहाँ पर लोग लिख रहे हैं मैक्स विड्थ 500 पिक्सल्स दो लाइन के बीच हमने गैप ऐड किया इस तरह से। और इस फाइल को पता नहीं मैंने सेव एज किया है कि नहीं करा है। और इसमें कुछ मैटर कॉल कर दूं। यहाँ लिखते हैं जाके दिस div element has a max width of 500 px and margin set to auto. This div element has a width of and margin set to auto. इसमें मैक्स है, इसमें ओनली विड्थ है। तो फाइल हमारी ओपन है, तो यहाँ जाइए, रिलोड करिए, तो दोनों के साइज में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? नहीं, है ना? कुछ फर्क पता चला? नीचे वाले में, नीचे वाला जो है वो रिस्पॉन्सिव है, ऊपर वाला जो है वो फिक्स विड्थ है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला चाहे जो भी सिनेरियो रहे स्क्रीन का, छोटी हो बड़ी हो, 500 ही रहेगा। लेकिन नीचे वाला जो है कि अगर स्क्रीन मेरी छोटी होगी तो ये छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर स्क्रीन बड़ी होगी तो मैक्सिमम 500 तक ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? चलो लिखो उसके बारे में फिर। प्रॉपर्टी डाली थी ना इसकी लिख के, जो नहीं दूसरे बैच में किया था, वहां से लेते हैं प्रॉपर्टी। 10:30 to 12 जून मंथ, नहीं 9 बजे वाले बैच में। फाइल में लाके कॉल कर लो। अब मैं कहीं पर कोड लिखूंगा, मार्क लिखूंगा, तो उसकी स्टाइल उसके हिसाब से चेंज होते रहेंगे। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पर सेटिंग द कोड टैग width of a block label element always takes up the full width available, stretches out the to the left and right as far as it can. और इसको अगर मैं लिखूं ब्लॉक लेवल एलिमेंट will prevent it from stretching out
to the edges of its container, ये लिखो. Then you can set the margin to auto, to horizontally. वो गेम खेला था, जो दिया था आपको, center the element within, मिल गए, very good. The element will take up the specified width and the remaining space will be split equally between the two margins. Oh God. The problem with the div above occurs when the browser window is smaller than the width of the element. The browser then adds a horizontal scroll bar to the page. तो यही हो रहा है ना हमारे पेज के साथ, कि जब हमारी div की width हमारी ब्राउजर विड्थ जब div से कम होती है तो क्या होता है, नीचे एक स्क्रॉलिंग एक्टिव. ये प्रॉब्लम है. तो इसी का सॉल्यूशन आता है किसके अंदर, मैक्स विड्थ के अंदर. यहाँ लिखेंगे using max width instead, in this situation will improve the browser handling of small windows. This is important when making a site usable on small devices. तो आपका ये वाला टेक्निक काम आएगा. Resize the browser window to less than 500 px wide, मतलब horizontally, to see the difference between the two divs. तो जब आप इसको छोटा करेंगे तब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कौन सा हमारे लिए ज़्यादा यूजेबल है.
तो नीचे वाला पार्ट आप देख सकते हैं ये आपका रिसाइज हो रहा है, ऊपर वाला पार्ट आपका फिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ट्राई करके देखें। नेक्स्ट CSS में आते हैं हमारे पोजीशन, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक्सटेंशन डॉट HTML, तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है अपने डिज़ाइन में, किसी एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर लोकेशन में मूव करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे ऐसा समझो कि मेरे पास 2 सेक्शन है और मुझे अगर कोई एलिमेंट उन दोनों सेक्शन के बीच पर रखना है कि वो आधा नीचे वाले सेक्शन में आधा ऊपर वाले में है, तो वहाँ पर आपको पोजीशन की ज़रूरत आएगी। नहीं तो अगर आप डिप के अंदर डालोगे तो पहले वाले डिप के अंदर आएगा, दूसरे वाले में नहीं आएगा, है ना। तो पोजीशन के ना डिफरेंट टाइप्स होते हैं, समझेंगे इसको किस तरह से काम करता है। The position property specifies the type of positioning method used for an element, which is static, relative, fixed, absolute and या और sticky। तो ये डिफरेंट टाइप्स STICKY है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी अवेलेबल है इसमें। तो सभी का यूज देखें किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है। तो यहाँ लिखें द पोजीशन प्रॉपर्टी, position property specifies the type of positioning method used for an element. There are 5 different values UL, LI, and LI close। तो जैसे हमारी आती है स्टैटिक प्रॉपर्टी, UL। ध्यान रखना जब भी कोई भी प्रॉपर्टी लगाओगे तो रिलेटिव इज मस्ट पेरेंट के ऊपर, ठीक है। स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी, ये हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। अपना बैच टाइम आइए। ठीक है जी। Elements are then positioned using the top, bottom, left and right properties. However, these properties will not work
unless the position property is set first. They also work differently depending on the position value. तो डिफाइन करें HR और लिखिए, जैसे मैं स्टैटिक प्रॉपर्टी को ट्राई कर रहा हूँ, स्टैटिक किस तरह से काम करता है। पोजीशन स्टैटिक, HTML elements are positioned static by default. तो स्टैटिक क्या है, पहले से ही सेट है हर एक एलिमेंट के लिए, आप जहां लिखोगे जैसा लिखोगे वैसा आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। स्टैटिक पोजीशन elements are not affected by the top, bottom, left and right properties। कहने का मतलब कि आपके बाय डिफॉल्ट अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक के ऊपर टॉप, बॉटम, लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टी काम नहीं करती, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी इनमें से कुछ डिफरेंट होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। स्टैटिक इज अ डिफॉल्ट। तो जैसे यहाँ जाके लिखेंगे एन एलिमेंट विद पोजीशन static is not positioned in any special way. It is always positioned according to the normal flow of the page। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करें, एक एग्जांपल बनाइए एंड इसको क्लोज कर देंगे। एक डिव बनाइए यहाँ पर, आप इसके क्लास ऑफर करें लाइक स्टैटिक एंड डिव क्लोज। यहाँ लिख देते हैं दिस M% LT M% GT div element ELEMENT has position static। तो इस स्टैटिक को एक हम लोग क्लास यहाँ लिखेंगे ऊपर, div static, तो इसको हम लोग यहाँ से ऑफर कर रहे हैं पोजीशन स्टैटिक। चेक करके देखें क्या कोई चेंजेस वगैरह इसमें अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। तो CSS पोजीशन, तो स्टैटिक करने में कोई चेंज आ रहा है इसमें?
हमने सिंपल बॉर्डर लगाया, अगर मैं स्टैटिक हटा भी दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये काम करेगा। देखो ठीक है, और लगा देता हूँ तो भी कोई इसमें चेंजेस नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन इज स्टैटिक। बात करेंगे रिलेटिव। एन एलिमेंट with position relative is positioned relative to its normal position. Setting the top, right, bottom and left properties of a relatively positioned element will cause it to be adjusted away from its normal position. Other content will not be adjusted to fit into any gap left by the element. तो एक एग्जांपल बनाइए यहाँ पर, पेस्ट करिए इसको और उसका कर दीजिए रिलेटिव। रिलेटिव टॉप में जाएंगे, कॉपी, रिप्लेस, पोजीशन इज रिलेटिव। ठीक है, इसके बाद आप इसको ब्राउज़र में अप्लाई करेंगे और क्लास का नेम रिलेटिव कर देंगे। तो क्या दोनों में कोई चेंज आ रहा है? नहीं है ना। बट अगर मैं इससे रिलेटिव वापस ले लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ लेफ्ट, तो मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट से कुछ गैप इसमें अप्लाई हो जाए, मैंने लिखा 30 पिक्सल्स। अप्लाई हो रहा है क्या गैप? नहीं। बट जैसे मैं इसमें रिलेटिव डाल दूंगा, अब जरा ट्राई करो, लेफ्ट हो गया अप्लाई। अब यही काम अगर हम लोग ऊपर वाले में करके देखें, क्या चल रहा है ऊपर? नहीं ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होती है हमारी पोजीशन स्टैटिक। स्टैटिक को छोड़ के कोई और प्रॉपर्टी हो तो आपके लेफ्ट टॉप राइट बॉटम सारी चीज़ें काम कर जाती हैं इसके अंदर, स्टैटिक पर नहीं चलेगा। अब बात करेंगे पोजीशन फिक्स्ड की। An element with position fixed is positioned relative to the viewport
ने ज्वाइन किया। शिवम श्रीवास्तव। निशांत एंड साक्षी रह गए बस। तो नेक्स्ट हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं? फिक्स्ड। तो एन एलिमेंट विद पोजीशन फिक्स्ड इज पोजीशन relative to the viewport, which means it always stay in the same place even if the page is scrolled. The top, right, bottom and left properties are used to position the element. A fixed element does not leave a gap in the page where it would normally have been located. Notice the fixed element in the lower right corner of the page. तो हम लोग पेज के कोने में कुछ डालेंगे, इधर वो चेक कीजिए। तो जैसे देखते हो ना बहुत सारी साइट जब आप लोग जाते हो तो राइट बॉटम से एक पॉपअप आ जाता है, चैट का एक रहता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम चलते हैं BSES यमुना। इसको चलाइए, वेट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि कुछ पॉपअप में मिलना चाहिए मिस्टर वॉट के नाम से। तो पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि ये जो हमारे लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल है क्या ये फिक्स है या स्क्रॉल हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं फिक्स है, ये CC बने हैं जो प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग BSES की मेन वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ से हमें यमुना राजधानी का ऑप्शन मिलता है। वेट करेंगे यहाँ पर। चलो हम तो काम करते हैं, शायद लोड हो जाएगा यहाँ पर। ये आपको मिस्टर वॉट के नाम से मिलेगा नोटिफिकेशन। ये जैसे हम लोग अरीना मल्टीमीडिया की साइट पर आते हैं तो यहाँ से आप देखना है ईरा करके यहाँ पर लोड हो जाएगा। चलो फिलहाल लोड नहीं हो रहा तो हम लोग इसी के बेसिस से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार देखो जरा मेन पर आता है किस पर आता है? नहीं आता, बहुत में है। मैं तो इनका देख रहा हूँ कि गायब कहाँ हो गया। लोड तो इनका भी हो जाता है थोड़ी बहुत देर में। चलिए
तो तब जब तक ये हो तब तक हम लोग आगे का डिफाइन करते हैं। तो हम लोग एक क्लास ऐसे डिफाइन कर लेंगे क्या, फिक्स्ड। हाँ हाँ, वो भी उसी का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमने किया है डिफाइन, और इसको हम लोग ट्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे जाकर लिख दिया दिस div एलिमेंट हैज अ पोजीशन फिक्स्ड। ऊपर जाएंगे, यहाँ आएंगे और इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे और इस पोजीशन में हम इसको लॉक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉटम से 0, कोई पिक्सल नहीं लिखना, और राइट से 0। जब आपने पेज के यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखो आपका डिव कहाँ पर आ गया, इधर। तो ये देखो लॉक हो गया ना इस जगह पर। आप पेज को कितना मूव कर लो यहीं रहेगा। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट की तरह ये सारे बटन्स जो हैं वो एक मेन डिव के अंदर बना के डाल दिए, तो मेन डिव अपने चाइल्ड को भी साथ में ले जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो ये राइट में रहे लेकिन बॉटम से वो ना हो, तो हमने क्या लिखना है, लिखेंगे टॉप से 50% एंड ट्रांसलेट -50%। अब कहाँ आ रहा है, वर्टिकली मिडिल एकदम स्क्रीन के, ठीक है। और राइट से हमारा यहाँ पर इसमें जाकर डिफाइन कर देंगे -50 एंड -50। एग्जैक्ट जगह पर आ गया। तो जो भी जगह अपनी सेट करना चाहते हैं इसके अंदर वो जाके डिफाइन करके आ सकते हो। वो इसलिए मैं हटा रहा हूँ, मैं जस्ट दिखा दिया अभी के लिए, बाद में यूज करेंगे। राइट से 0 और इसमें जाकर डिफाइन करेंगे टॉप से 0। तो ये टॉप पे चला गया। अगर लोग लिखेंगे बॉटम 0 तो ये बॉटम पर 0 आ जाएगा अपना इस तरह से, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ट्राई करके देखिएगा तो ये काम करेगा बेसिकली। और कौन सा बचा हमारे पास, एब्सोल्यूट रहता है ना। एब्सोल्यूट, तो एन एलिमेंट विद पोजीशन एब्सोल्यूट, एक पोजीशन related to the nearest positioned ancestor. Instead of positioned relative to the viewport like fixed. तो फिक्स में क्या होता है कि बिल्कुल स्क्रीन से लॉक होता है। अब जो हम लोग यहाँ पर ये डालेंगे ना एब्सोल्यूट, तो ये क्या करेगा, पेरेंट के साथ राइट में जाएगा या बॉटम में जाएगा, टॉप में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। However, if an absolute element
position, ancestors, it uses the document body and moves along with page scrolling. Bold tag close. Absolute position elements are removed from the normal flow and can overlap elements. So इस एग्जांपल में आप क्या करें, दो डिप बनाएं, वन इज रिलेटिव हम लोग डिफाइन कर चुके हैं ना ऊपर, ठीक है। मैंने इसका नेम दिया रिलेटिव न्यू, तो इसका लिखेंगे दिस डिव एलिमेंट हैज पोजीशन रिलेटिव। और इसके अंदर हम लोग एक और डिव बनाएंगे जिसकी प्रॉपर्टी हम लोग रखेंगे एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव को हमने क्या नाम रख दिया, न्यू रिलेटिव, नहीं रिलेटिव न्यू, सॉरी रिलेटिव न्यू। जैसे पोजीशन क्या रहेगी रिलेटिव, इसको फिर विड्थ ऑफर कर दो लाइक जैसे कि 800 पिक्सल और एक हाइट दे दो उसको लाइक 400 पिक्सल्स और बॉर्डर डाला रहने दो। एब्सोल्यूट इसमें आप यहाँ पे जाकर डिफाइन कर लें विड्थ और हाइट, इसकी हमने पहले वाले की 50% डिफाइन की हुई है, और इसको कुछ डिफरेंट दे दें लाइक ये। फाइल को सेव करेंगे, ब्राउजर में चेक करेंगे, तो ये भी कुछ इस तरह से आ रहा है बराबर। अब हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं डायरेक्शन की, भाई यहाँ चला जाए राइट में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, राइट, अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ जाके क्या 0, तो ये किसका राइट हुआ, अपने पेरेंट का। अगर ये पेरेंट के पास नहीं होता तो फिर ये बॉडी को लेता और ये यहाँ जाता राइट में, ठीक है। तो ये हमने लिखा राइट क्या हो जाए, 0 हो जाए इस तरह से, ठीक है। और टॉप से कितना नीचे लाना चाहते हो, कितनी हाइट है टोटल, 400, 200 टॉप से नीचे लाना चाह रहे हैं, कुछ गलती है, हाँ px, ठीक है। तो चला गया अपनी जगह पर। तो ऐसे हम लोग किसी एक डिव के अंदर दूसरे डिव को लेफ्ट राइट में मूव करा सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट आपका डन हुआ। अब आपकी प्रॉपर्टी आती है स्टिकी।
position sticky. An element with position sticky is positioned based on the user's scroll position. A sticky element toggles between relative and fixed. Depending on the scroll position, it is position relative until a given offset position is made in the viewport. Then it sticks in place like position fixed. तो काफ़ी सारी वेबसाइट में नैप बार क्या होता है, हमारा नीचे होता है लेकिन जैसे पेज को स्क्रॉल करते ऊपर आके चिपक जाता है, तो ये इससे पॉसिबल होगा। तो क्या करें इसके लिए, एक एग्जांपल आप यहाँ बना लें और हम इस क्लास का नाम रख लेंगे div sticky। ठीक है, अब स्टिकी की जो प्रॉपर्टी है वो सभी ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते। मॉडर्न ब्राउजर तो सारे अलाउ करते हैं, ओल्डर जो ब्राउजर थे जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह, अगर आप गलती से वेबसाइट उस पर चलेगी तो काम नहीं करेगा। तो इसका मैं डिस्क्लेमर डाल देता हूँ सो दैट आप जब यूज़ कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। वैसे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई चलाता नहीं है, बट पता फिर भी किसी का नहीं। क्लास यहाँ लिखेंगे मार्क, और हमने कहीं पर मार्क में पैडिंग डाल रखी है, सही है, दोनों का हमारे एक ही में हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, नोट इंटरनेट एक्सप्लोरर does not support sticky positioning. Safari requires a WebKit prefix तब चलेगा। You must also specify at least one of top left।
positioning to work. किसी का कॉल आ रहा है? स्टिकी को हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे. लिखिए पोजीशन स्टिकी. यहाँ लिखेंगे टॉप से 0. कोई बैकग्राउंड कलर उसको आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे, लाइक पिंक. और इसकी विड्थ और हाइट हटा दो. तो पोजीशन रहेगा स्टिकी, टॉप से 0, बैकग्राउंड कलर इज पिंक एंड बॉर्डर इज 3 पिक्सल सॉलिड एंड कलर इज रेड. ये हमने डिफाइन किया इस तरह से. अब स्टिकी की जो क्लास है हम लोग नीचे चेक करेंगे क्या वो ऐड हुई या नहीं. ऐड होगा इसके अंदर. तो ये वाला जो हमारा डिव है इसको मैं फिलहाल के लिए नेम दे देता हूँ कंटेनर. और हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ मैटर वगैरह जो अपना इसमें कॉल करा देंगे. ठीक है. तो जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं पैराग्राफ एंड पैराग्राफ क्लोज. लिखते हैं यहाँ पर ट्राई टू स्क्रॉल इनसाइड दिस फ्रेम टू अंडरस्टैंड हाउ स्टिकी पोजिशनिंग वर्क्स. इसके बाद हम यहाँ पर कुछ मैटर कॉल कर लेंगे लाइक पैराग्राफ और VS कोड से कुछ सैम्पल मैटर कॉपी कर लेंगे. डेमो. और हम यहाँ जाके लिख देते हैं क्लोज. सेव करेंगे ब्राउज़र में, रिलोड करेंगे इस तरह से. तुम्हारा मैटर देख रहे हो आप इस फ्रेम से बाहर जा रहा है इस तरह से. तो क्या करें इसको, तो हमने कंटेनर की क्लास ऊपर जाकर डिफाइन कर लेना है. इसको पकड़ते हैं और यहाँ क्या बना देंगे कंटेनर. कंटेनर में हमें कोई पोजीशन की जरूरत नहीं, इसको हटा देंगे. तो विड्थ इसका हम लोग डिफाइन कर लेते हैं लाइक 800 और हाइट इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं लाइक 300. और इसमें कोई भी प्रॉपर्टी हमें नहीं लगानी है. ये बन गया इस तरह से. तो मैटर जो बाहर जा रहा है इसको हम लोग यहाँ पर जाके लिखेंगे ओवरफ्लो ऑटो. तो इससे क्या होगा, ये हमारा स्क्रॉलेबल हो गया. तो देखो स्टिकी टॉप मतलब समझ आया. तो मुझे एक नई फाइल बनानी पड़ती, मैंने इसी फाइल के अंदर इसको इस तरह सेट करके आपको दिखा दिया. देखो टॉप में जाते अपना लॉक हो गया. ठीक है. तो ये है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पोजिशनिंग. ठीक है. तो ये आप ट्राई करके देखें और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग ट्राई करेंगे कुछ नया ऑप्शन. तो इसके साथ ही एक नई प्रॉपर्टी निकल के आती है विच इज कॉल्ड डेप्थ लेवल, जिसको बोलते हैं जी इंडेक्स. यानी कि हाँ, यानी किस लेयर के ऊपर किसको दिखाना है. ठीक है. अब जैसे ये क्या है, देखो सबके ऊपर आ रहा है. आप चाहते हो ये इसके ऊपर ना आए, इसके पीछे से निकल जाए.
तो फिर जीन टैक्स लगाना पड़ेगा हमें, तब जाके ये, जैसे फोटोस में लेयर होती है ना एक दूसरे के ऊपर, तो जब लोग पोजीशन का यूज़ करते हैं तभी लेयर्स, मतलब हमारा एक तरह से लेयर्स ही बन जाती है ये, तो किसको किसके ऊपर से निकालना है या पीछे करना है वो सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। तो ये